Students, I am Rakesh Goyal, Senior Faculty Resonance Kota. I am here to present JEE Advanced 2020 Mathematics Analysis. जो JEE Advanced 2020 27 सितंबर 2020 को हुआ था, इसका मैथ्स का एक डिटेल एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, जो भी बच्चे 2021, 2022 आगे आने वाले सेशंस में जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं और क्या डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या ट्रेंड वही रहा जो प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के पेपर में हुआ था? क्या 2019, 18, 17 का जो ट्रेंड था वेटेज का, क्या सिमिलर वेटेज रहा पेपर के अंदर? क्या पेपर का जो पैटर्न था, सिंगल चॉइस, मोर देन वन करेक्ट, इंटीजर, कॉम्प्रिहेंशन, मैच द कॉलम, क्या पेपर का पैटर्न वही आया? इन सब कुछ बातों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। तो आपको ये सेशन जो है एंड तक हर एक सेकंड अच्छे से ध्यान से सुनना है बच्चों। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार का जो पेपर था उसके अंदर कितने क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस का क्वेश्चन पैटर्न क्या था। देखो बेटा, मैथ्स की यदि मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो पेपर 1 के अंदर 3 सेक्शन थे, टोटल 6 × 3 18 क्वेश्चंस थे। पेपर 2 के अंदर भी 6 × 3 18 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो पेपर 1 के अंदर जिसको हम सिंगल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब सिंगल करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस थे, 4 ऑप्शन गिवन थे, उनमें से एक ऑप्शन सही था, वो 6 क्वेश्चंस थे और उनकी मार्किंग स्कीम थी 3 - 1। सही किया तो 3, माइनस नेगेट गलत किया -1 और बेचारे को खाली छोड़ दिया तो 0 मिलेगा। ठीक है, फिर जो जेईई एडवांस को सबसे इंपॉर्टेंट और टफ पैटर्न बनाता है, इस बार क्या हुआ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस, जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। दोनों ही पेपर में 6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस थे और टोटल यदि 36 क्वेश्चंस थे तो 33% मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे, जो कि इस बार के पेपर को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं। पैटर्न हमेशा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते बेटा, पैटर्न जो होता है एग्जाम का वो पेपर को डिफिकल्ट बनाता है। अब इनके ऊपर जो मार्किंग स्कीम थी वो थी कि यदि आपके सारे ऑप्शन जो भी आपने, यदि सपोज किसी क्वेश्चन का एसीडी आंसर आता है, आपने एसीडी मार्क किया तो यू विल गेट द 4 मार्क्स, और यदि गलत कर दिया, एक भी गलत टिक कर दिया आपने, तो वो नेगेटिव गलत हो जाएगा तो -2। लेकिन इसके अंदर पार्शियल मार्किंग भी थी, +3, +2, +1। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 3 सही थे, चारों सही थे और आपने एक कम सही टिक किया तो 3 मार्क्स, 3 सही थे लेकिन एक कम किया तो 2 मार्क्स, 1 मार्क, एक भी किया तो 1 मार्क। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्कोर किया जा सकता था यदि हम कुछ ऑप्शन भी करके आते तो। इसके बाद बच्चों, जैसे कि जेईई एडवांस के अंदर प्रीवियस कुछ सालों से सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर आ रहे हैं, तो सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर पेपर 2 में थे 6 क्वेश्चन, उसमें सिंगल चॉइस क्वेश्चन नहीं थे, सिंगल डिजिट आंसर थे। उनकी स्कीम थी 3 और -1, उनके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग थी, ध्यान रखना। और 6 क्वेश्चन थे डबल डिजिट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिनके अंदर आंसर को आपको यदि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ट्रंकेट ऑफ करना था, या फिर अपने को इंटीजर टाइप क्वेश्चन अपन मान सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इनके अंदर अपना जो मार्किंग स्कीम था वो था 4-0। ठीक है बच्चों, यदि हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करें तो टोटल जो मार्क्स आ रहे थे मैथ्स के वो आ रहे थे 132। तो 132 मार्क्स में से काफी पेपर इजी भी था, मॉडरेट भी था, टफ भी था, उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों ओवरऑल जो पेपर था 132 मार्क्स का, वो कैटेगराइज कैसे कैसे किया गया था उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम क्लास वाइज भी बात करेंगे, इजी, मॉडरेट, टफ लेवल की भी बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, पहला जो सेक्शन है, जो कि हमेशा ही कहा जाता है वेक्टर एंड 3D, जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, याद होगा आप सभी को। और तो वेक्टर एंड 3D जो है, इस सेशन में 12% जो क्वेश्चंस थे वो वेक्टर एंड 3D से थे, मतलब 4 क्वेश्चन थे जो वेक्टर एंड 3D से आए थे, 4 क्वेश्चंस। अलजेब्रा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, काफी टाइम लगता है इसको पढ़ने में, तो अलजेब्रा का जो कंटेंट था वो जनरली 30% रहता है, लेकिन इस साल वो 34%, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। और उसकी वजह क्या थी? प्रोबेबिलिटी को काफी वेटेज दिया गया, प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन आए अलजेब्रा में से, पीएमसी से जनरली 1 क्वेश्चन आता था, यहां पर 2 क्वेश्चन आए, मैट्रिसेस से 2 ही के लगभग क्वेश्चन आते थे, 2 आए, कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन आए,
क्वाड्रेटिक से एक, सीक्वेंस सीरीज से एक, बाइनोमियल से एक। तो वैसे भी लेस वेटेज टॉपिक है, मतलब फंडामेंटल स्टूड करने के लिए टॉपिक है। तो इनके अपने पास लगभग 34% यहाँ पर वेटेज रहा अलजेब्रा के पार्ट का। देन लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अपन डिफरेंट पार्ट्स कवर करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो तीनों पार्ट से ही यहाँ पर एक एक क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। तो टोटल 3 जो क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री को, तीनों पार्ट से किया है। जनरली ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ज्यादा होता है, अराउंड 10 to 12% होता है। थोड़ा सा स्लाइटली इस सेशन में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज। अब बात आती है डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करें। डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में हम बात करें, फंक्शन हम पढ़ते हैं, एलसीडी पढ़ते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस बार जो था डिफरेंशियल कैलकुलस को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया बच्चों, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में इंक्लूड कर लीजिए। 5 क्वेश्चन इससे थे, फंक्शन से थे 2 क्वेश्चन और एओडी से 2 क्वेश्चन। तो इस बार का जो पेपर था, जनरली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बच्चों को डर लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। तो इस वजह से भी पेपर ये डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा। अब मैं बात करूं इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट तो वैसे भी रेयरली पूछा जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस एरिया से टोटल 3 क्वेश्चन थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चा 2 क्वेश्चन थे। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर। और ये तो अपन यदि कैलकुलस की बात करें, जो कि क्लास 12th में पढ़ाई जाती है, दैट इज वाज अराउंड 37%। कितना बेटा? 37%। तो यहां पर एक जंप था परसेंटेज वाइज क्वेश्चंस में, क्योंकि जनरली पैटर्न देखा जाए तो ये 25 to 28% रहता है बच्चों। 25 to 28% कैलकुलस का पार्ट होता है पेपर में, लेकिन इस सेशन में 37% के अराउंड कैलकुलस आया था क्लास 12 का पोर्शन। एंड द लास्ट वन इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जेईई एडवांस के लिए फेवरेट टॉपिक माना जाता था, लेकिन इस साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को उन्होंने वेटेज कम रखा, और कॉनिक से 2 क्वेश्चन आए थे, एक पैराबोला इलिप्स का मिक्स क्वेश्चन था और एक हाइपरबोला का क्वेश्चन था, और एक सर्कल का क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जो इसका जो वेटेज आया वो 8% था। जनरली ये 18 to 20% रहता है प्रीवियस ईयर के पेपर रिकॉर्ड देखें तो इसका परसेंटेज डिक्रीज करके इन्होंने कैलकुलस में शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज शिफ्ट कर दिया उन्होंने अलजेब्रा के अंदर, और वेक्टर 3D मोर और लेस इतना ही रहता था बच्चों। तो बच्चों ये तो टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हमने बात करी। मैंने ये स्पेसिफिक मेंशन की है टॉपिक, ताकि आपको इनमें से कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक यदि पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो आप उसकी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं। फुल लेंथ थ्योरी रिवीजन के साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको अपलोडेड है बच्चों, ठीक है। तो यहां से यदि मैं बात करूं कि क्लास 11th और 12th के वेटेज की यदि हम डिस्कस करें, कि 11th और 12th के वेटेज के बारे में यदि बात करी जाए तो वो कैसा है, तो आप यहां से टॉपिक से आइडिया लगा सकते हैं। तो मैथ्स के अंदर बेटा 11 से जो क्वेश्चंस आए थे वो लगभग 13 क्वेश्चन थे, और 12 के जो पोर्शन है उससे 23 क्वेश्चन थे। दैट मींस मैथमेटिक्स में 12th को काफी ज्यादा वेटेज दिया गया है बच्चों, काफी ज्यादा वेटेज दिया गया है। मींस अराउंड 65% क्वेश्चन जो थे मार्क्स के अकॉर्डिंग, और वो 12 से थे, और 35% या उससे कम क्वेश्चन जो थे वो 11th के सिलेबस से थे। तो 12th जिनकी अच्छी थी, ऑब्वियसली बात है 11th के फंडामेंटल जो चैप्टर्स हैं वो तो हमारे स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए, तभी हमारी 12th अच्छी होती है। तो 12th को उन्होंने इस बार काफी हद तक अच्छे से वेटेज दिया था बेटा। अब मैं बात करता हूं इजी, मॉडरेट, टफ की, कि इजी कितने क्वेश्चंस थे, मॉडरेट कितने क्वेश्चंस थे पेपर में, और टफ कितने क्वेश्चन थे, ताकि हम ये एनालाइज कर सकें कि हम स्कोर कितना कर सकते थे इजीली जेईई एडवांस 2020 के मैथ्स के पेपर में। यदि मैं बात करूं ओवरऑल इजी क्वेश्चन, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड होता है, या फिर इसके अंदर थ्योरी हमें ऑलरेडी पता होती, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, या सीन टाइप का क्वेश्चन होता है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, ठीक है। तो इजी जो क्वेश्चंस थे मैथ्स के अंदर वो 9 क्वेश्चन इजी थे, जिनके टोटल जो मार्क्स थे वो थे 34 मार्क्स। जनरली मैं बच्चों हर सेशन में बोलता भी आया हूं कि टोटल पेपर का अराउंड 25% इजी होता ही है। आप यहाँ पे देखिए 132 का 26 हो गया, 20% एंड 7 लगभग 25%। 25% जो पेपर था वो इजी था।
मतलब पेपर 1 पेपर 2 में से यदि हम ढूंढ ढूंढ करके भी सिलेक्ट कर करके भी क्वेश्चंस को करते तो 9 क्वेश्चन इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते थे जिनको बच्चे लोग आसानी से सोल्व कर सकते थे। 9 क्वेश्चंस और वो इजी कैटेगरी के थे और जनरली 25% कट ऑफ ही चाहती है जेईई एडवांस की। इस प्रकार का यदि डिफिकल्ट पेपर रहता है तो फिर मैं मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, तो मॉडरेट के अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस थे जिनके जो टोटल मार्क्स थे वो थे 57 और टफ के अंदर 11 क्वेश्चंस थे उनके मार्क्स थे 40। तो इस प्रकार का इनका वेटेज था इजी मॉडरेट एंड टफ का। तो हमें देखो जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको टच भी नहीं करना रहता, एग्जाम में स्किप कर देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है और अपन इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। सो दैट इज द मोर देन सफिशिएंट। लगभग 40% यहाँ कवर हो रहा है, 25% यहाँ कवर हो रहा है, तो 65 to 70% के बीच में हमारे मार्क्स इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से ही बच्चों आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या ये जो पेपर था 2020 का ये 2019 के कंपैरिजन में कैसा था बच्चों, मैथ्स की यदि मैं बात करूं तो यदि इसका कंपैरिजन यदि मैं 2019 के साथ करूं तो 2019 के अंदर क्या था बेटा, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस थे। मैच द कॉलम देखो यहां पर कहीं पर भी मैच द कॉलम, मैट्रिक्स जो मैच द कॉलम आती है वो यहां नहीं है। मैट्रिक्स मैच द कॉलम में कहीं ना कहीं फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा इस ऑप्शन का ऑप्शन ये आ रहा है, ए का पी आ रहा है, बी का क्यू आ रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फीलिंग आना स्टार्ट होती है, क्वेश्चन को इजीली करेक्ट किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ द डूइंग द क्वेश्चंस इनटू द इंटीजर टाइप। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये पेपर का पैटर्न अपने आप में डिफिकल्ट बनता है। मोर देन वन करेक्ट ने तो अपने आप को डिफिकल्ट बना ही रखा है। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल जो था पेपर वैसे देखा जाए तो कैलकुलेशंस कम थी एज कंपेयर टू 2019 पेपर। 2019 में जैसे मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो यहां पर जो मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन आए थे वो उनके के अंदर कैलकुलेशन नेग्लिजिबल थी और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वहां पर मैट्रिक्स के अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो इस बार के पेपर के अंदर कैलकुलेशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम थी, लेकिन पेपर का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया। तो मोरलेस जो डिफिकल्टी लेवल की यदि मैं बात करूं आउट ऑफ 10 यदि लास्ट ईयर का पेपर 8.5 था डिफिकल्टी लेवल मैथ्स का 2019 का, सो 2020 का जो पेपर है मैथ्स का दिस वाज अराउंड 8। यदि 10 में से वो 85% डिफिकल्टी लेवल थी तो यहां का जो पेपर था ये 80% डिफिकल्टी लेवल वाला ही था। मैं मान के चलते हैं कि पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन जो कैलकुलेशंस थी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो आसान थे बच्चों। ठीक है, और आगे मैं बता दूं यहां पे जेईई एडवांस के अंदर यदि आपको मैथ्स अच्छे से क्रैक करनी है बच्चों तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नहीं तो यहां पे कोई भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है। यदि हम ये सोचें कि नहीं इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जो होती है कुछ क्वेश्चंस में जब लंबी कैलकुलेशन होती है उनकी शॉर्ट ट्रिक हमें पता होनी चाहिए, लेकिन हर कंसेप्ट की यदि शॉर्ट ट्रिक आप याद करके रखेंगे, उनके डेरिवेशंस फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो जेईई एडवांस का जो आपका पेपर है वो आप कभी भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनटू द फंडामेंटल्स टू स्कोर a very good marks in the mathematics part especially। बच्चों 2020 के यदि आपको पेपर के सॉल्यूशन देखने हैं तो उस सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चैप्टर वाइज वीडियो बनाए हमने, आप वो देख सकते हैं। नॉट ओनली 2020, आप प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हैं। आपको यदि आज का ये जो एनालिसिस है यदि पसंद आया, समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, साथ में अपने दोस्तों जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ बच्चों जरूर से शेयर करें और फिर मिलेंगे अगले एनालिसिस और मैथ्स की क्लास के साथ। बाय बाय, गुड डे।